नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में अभी जो डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 2023 का है, यानी अभी नवजात बालक है। 6:33 मेषाना का जन्म है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट देख लेते हैं, फिर कुंडली पे चलेंगे। कन्या लगन की कुंडली है, लगन एक अंश पर है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगन है। लगन का स्वामी बुध है, लगन में सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य कुंडली में लगन में ही बैठा है, कन्या राशि में 0 अंश का है, यानी लगन की डिग्री के ही समीप है। जो ग्रह लग्न की डिग्री के समीप होता है अपना पूरा फल देता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, बुध की राशि और सूर्य अपने ही नक्षत्र में है। चंद्रमा तुला राशि में है, 3 अंश का है, चित्रा नक्षत्र में है। शुक्र की राशि में है और मंगल के नक्षत्र में है। मंगल इसी कुंडली में कन्या राशि में है, यानी सूर्य के साथ ही है। लगन में 19 अंश का है, हस्त नक्षत्र में है। बुध की राशि और चंद्रमा के नक्षत्र में है। बुध कुंडली में सिंह राशि में है, 14 अंश का है। सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन हुआ है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, यह सूर्य की राशि में और शुक्र के नक्षत्र में है। इसी कुंडली में गुरु मेष राशि में है, मंगल के घर में 21 अंश का होकर के बैठा है, भरणी नक्षत्र में है। मंगल की राशि में और शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र कुंडली में कर्क राशि में है, 21 अंश का है, आश्लेषा नक्षत्र में है। चंद्रमा की राशि में और बुध के नक्षत्र में है। शनि कुंडली में कुंभ राशि में है, 8 अंश का है, शतभिषा नक्षत्र में है। शनि अपनी ही राशि में है, राहु के नक्षत्र में है। राहु कुंडली में मेष राशि में है, यानी गुरु के साथ है, 0 अंश का है, अश्विनी नक्षत्र में है। मंगल की राशि और केतु के नक्षत्र में है। केतु कुंडली में तुला राशि में 0 अंश का, चित्रा नक्षत्र में शुक्र की राशि और मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। लग्न कुंडली पे इन सारी चीजों की अगर विवेचना करें तो यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, जिसका मतलब होता है कन्या लगन। लगन का स्वामी बुध है, जो कि 12वें भाव में जाकर के सिंह राशि में बैठा है और 12वें का स्वामी लगन में आया है। लग्नेश 12वें में और 12 का स्वामी लगन में, विदेश का भी संकेत मिल जाता है। जन्म स्थान से दूर जाना, विदेश जाना आदि संभावनाएं यहाँ से बन जाती हैं। लगन में सूर्य और मंगल की युति है। कन्या लगन में बुध कारक ग्रह होता है, शुक्र कारक ग्रह होता है और शनि कारक ग्रह होता है। तो बुध कारक है, शुक्र कारक है और शनि महाराज जो कि छठे भाव में बैठे हैं, ये 3 ग्रह कारक है। अब यहाँ पे जो मंगल बैठा है ये मारक ग्रह में आ जाता है, सूर्य भी यहीं पर है। दो दो क्रूर ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य अपने ही नक्षत्र में है, तो स्वभाव में उग्रता, जिद, क्रोध ये सब रहेगा, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं और लग्नेश बुध भी अग्नि तत्व की राशि सिंह में बैठा हुआ है। तो ऐसे में इस जातक के अंदर तेज की मात्रा अधिक रहने वाली है। कन्या की कुंडली है, तेज अधिक रहेगा, जिद रहेगा, गुस्सा रहेगा, इन सारी चीजों की संभावनाएं बढ़ी हुई है। कुंडली मांगलिक भी हो जाती है, क्योंकि मंगल लगन में ही बैठा है। मंगल लगन का शत्रु भी हो जाता है और सूर्य के साथ भी है, तो सूर्य मंगल दोनों क्रूर ग्रह हैं, तो ये दोनों मिल करके कुंडली को मांगलिक भी बनाएंगे। चंद्रमा से भी 12वें भाव में पड़ रहा है मंगल, तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से ही मांगलिक है, जिसका विशेष रूप से ख्याल विवाह के समय रखना पड़ेगा, क्योंकि जो सप्तमेश है गुरु, वह भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है। सप्तमेश अष्टम भाव में है, राहु के साथ में है। ऐसे में मांगलिक का असर काम करेगा। मांगलिक से विवाह होना और कुंडली के अच्छे गुणों को मिला करके ही विवाह करना ठीक रहेगा। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो सूर्य मंगल बैठे हुए हैं, सूर्य 12वें का स्वामी है और मंगल 8वें का स्वामी है। दो त्रिक स्थानों के स्वामी एक साथ होकर के बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा सिर में उग्रता या सिर में गर्मी या कभी गर्मी वाली बीमारियां सिर या माथे के आसपास हो सकती हैं।
केतु चंद्रमा की युति द्वितीय भाव में बनी हुई है। चंद्रमा लाभ भाव का स्वामी होकर के आकर के बैठा हुआ है और शुक्र के साथ राशि परिवर्तन में है। धनेश और लाभेश, लाभेश चंद्रमा और धनेश शुक्र ने राशि परिवर्तन किया हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसमें जो है धनेश, ये जो लाभेश चंद्रमा है, इसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि आ रही है, जिससे कुंडली में धन योग प्रबल हो जाता है। यानी धन योग इस कुंडली में काफी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। केतु के साथ चंद्रमा है, हालांकि के चंद्रमा सूर्य से अगले भाव में है, तो शुक्ल पक्ष में तो चला गया है। इसलिए थोड़ा बहुत जैसे यहाँ पे मानसिक रूप से भटकाव, मन का हमेशा चलायमान रहना, हम्म, कहीं और रहना, विचार कहीं और रहना, ऐसी चीजें बन सकती हैं चंद्रमा केतु की युति से। लेकिन चूंकि गुरु भी देख रहा है, इसलिए कुछ ज्यादा विशेष समस्याएं नहीं आएंगी। कुंडली में धन योग ठीक है। तृतीय भाव का स्वामी ये मंगल है, लगन में जा करके बैठा है। शारीरिक रूप से मेहनत और परिश्रम करने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं। ऊर्जा का स्तर काफी ठीक होता है ऐसे लोगों का। चतुर्थेश यहाँ पर गुरु है, जो कि अष्टम भाव में आकर के बैठा हुआ है और यहाँ से फिर वापस घूम के अपने चौथे भाव को देखेगा। तो यहाँ पे चतुर्थेश भी अष्टम में जाने से यही संकेत मिल रहा है कि जातक जन्म स्थान से दूर या विदेश आदि में जा करके सेटल हो सकता है। जन्म स्थान से काफी दूर व्यक्ति का घर मकान आदि बने। पंचम भाव का स्वामी यहाँ पर शनि है, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। पंचम भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि है। संतान में कोई बाधा आदि नहीं है। छठे भाव का शनि जो है शत्रुहंता योग भी बनाएगा। जातक शत्रुओं से पीड़ित नहीं रहेगा, शत्रुओं को पराजित करेगा और आगे बढ़ जाएगा। इस कुंडली में एक जो और दिक्कत आ रही है कि ये जो शनि है, इसकी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर आएगी, जहां पर राहु गुरु के साथ बैठा हुआ। तो इस जातक को पेट की समस्या, पेट की समस्या, गैस आदि की समस्या और स्किन आदि की समस्याएं जीवन में आने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि मंगल की भी आठवीं दृष्टि यहाँ पर पहुंच रही है। तो स्किन डिजीज और पेट आदि की से जुड़ी हुई बीमारियां आने की पूर्ण संभावनाएं बनी रहेंगी। जिसके लिए एक तो ये गुरु राहु की जो युति यहाँ पर बनी है, गुरु भी लगन का मित्र है नहीं, तो गुरु राहु के युति दुष्प्रभाव की शांति करानी चाहिए। राहु और गुरु के वस्तुओं का दान होते रहना चाहिए और मंगल का भी समय समय पे जप और दान होते रहना चाहिए। अब यहाँ पे गुरु और राहु अष्टम में हैं, तो आयु तो लंबी करेंगे, लेकिन रोगी बना के रखने का ये पूरा प्रयास करते हैं। शुक्र लाभ भाव में बैठा है, सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होंगी। भौतिक सुख साधन जीवन में काफी अच्छा मिलेगा, ठीक मिलेगा। बुध यहाँ पर 12वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि कर्म भाव का भी स्वामी है, यानी जातक का कैरियर जन्म स्थान से दूर या विदेश में रहने की संभावना बन जाती है। बुध कर्मेश है, 12वें भाव में है, जिसके ऊपर पंचमेश की दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि भी है। ऐसे में दो संभावनाएं बनती हैं। ये जो 12वां भाव होता है, ये हॉस्पिटल आदि से भी जुड़ा हुआ होता है और पंचम भाव का स्वामी भी छठे में है, जिससे हॉस्पिटल देखते हैं, तो मेडिकल लाइन का योग बन जाता है। अब यहाँ पे जो शिक्षा भाव का स्वामी है, ये भी छठे से संबंध बना रहा है और जो कर्म का स्वामी है वो भी 12वें से। तो इसमें दो चीजें होती हैं। छठा तो एक तो आ जाता है लॉ के फील्ड में और दूसरा मेडिकल का फील्ड। तो लॉ या मेडिकल का फील्ड इनके लिए बढ़िया रहेगा। कैरियर वैसे ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बुध है, इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है और कारक शनि की भी दृष्टि है, इसलिए कैरियर ठीक रहेगा। लेकिन आउट ऑफ इंडिया रहने की संभावना अधिक है। वैसे भी जिसकी कुंडली में द्वितीय भाव में शनि या राहु या केतु होते हैं, अक्सर वे परिवार से दूर ही रहते हैं। ओवरऑल जो मेरा कंक्लूजन निकल के इस कुंडली पे आता है, एक तो मैरिड लाइफ के प्रति सचेत होना है, दूसरा सेहत के प्रति, स्किन और डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याएं आएंगी। होरा कुंडली देखते हैं तो कर्क लगन की होरा है, जिसमें गुरु उच्च का होके बैठा हुआ है और इस कुंडली में चंद्रमा के साथ केतु भी है। तो थोड़ा मातृपक्ष से पितृदोष भी बना है। तो इनको अपने जीवन में धन आदि की स्थिति बढ़िया रखने के लिए अपने पितरों के निमित्त जो है पितृपक्ष आदि में कुछ ना कुछ भविष्य में उनके निमित्त भोजन भजन आदि कराते रहना पड़ेगा। देशकाल कुंडली देखते हैं तो लगन में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। यहाँ से भी दिखता है कि जातक के अंदर ऊर्जा अधिक रहेगी।
जातक थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव का तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर तृतीय भाव का स्वामी मंगल भी उच्च का है, तो स्वभाव में भी उग्रता रहने वाली है। चंद्रमा केतु की युति बार बार आ रही है, जो इस बात का संकेत दे रही है ऐसे लोग जो होते हैं रहते कहीं है लेकिन दिमाग कहीं और चलता है। काम कुछ करेंगे लेकिन मन में किसी दूसरे चीज के प्रति उधेड़ बुन चलता है, ये चीज यहाँ से बन जा रही है। चतुर्थांश कुंडली देखते हैं तो यहाँ पर सूर्य महाराज यहाँ भी लगन में है, कन्या राशि में बैठे हुए हैं। लग्नेश बुध है, ठीक है, तृतीय भाव में जाकर के बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु है, और यह आकर के यहाँ पर शुक्र की राशि में बैठा, जो भूमि भवन वाहन आदि का सुख अच्छा दिलाएगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो चतुर्थांश कुंडली का ये जो चतुर्थ भाव है, इसके एक तरफ बुध है, एक तरफ शुक्र है, यानी शुभ कर्तरी योग में बना हुआ है, तो भूमि भवन वाहन का सुख भी इस कुंडली से ठीक दिखाई दे रहा है। D7 पे चलते हैं, संतान को लेकर के देखेंगे। D7 के लगन में शनि महाराज बैठे हैं और सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। यहाँ पर पंचम भाव में मंगल नीच का होकर के बैठा हुआ है, और जो सप्तमेश है गुरु है वह छठे भाव में है, यानी विलंब से संतान होगा। संतान होने का तो योग है लेकिन विलंब तो होगा। D9 देखते हैं तो लगन में सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है। लगन का स्वामी शनि 12वें में है, जो संकेत देता है पति पत्नी दोनों जन्म स्थान से दूर या विदेश में वास करेंगे। यहाँ पर चतुर्थ भाव में राहु बैठा हुआ है और गुरु की दृष्टि है, जो यह संकेत देता है कि ऐसे जातक अपने कुटुंब से दूर रहते हैं, मतलब जहाँ विवाह होगा, जो मेन ससुराल रहेगी, वहां से दूर रहेंगे। वही फिर से विदेश वाला ही संकेत बन रहा है। गुरु की दृष्टि भी है तो वैवाहिक जीवन ये संभालने का पूरा प्रयास करेंगे। अब अगर नवमांश कुंडली के दसम भाव में ग्रह है, केतु भी है, गुरु भी है, तो यह जीवन साथी के अच्छे कैरियर का संकेत देती है। एकादश भाव में चंद्रमा नीच का है, तो जो भी विवाह होगा, जो पति होता है वह कभी कभी कुछ गलत कार्यों से भी पैसे भी अर्न करने का प्रयास करते हैं, और तो स्थितियां इस कुंडली में भी ठीक दिखाई दे रही है। D10 देखते हैं, दशमांश के लगन में सूर्य। सूर्य ज्यादातर कुंडलियों में लगन में ही बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर नेतृत्व की क्षमता भी होती है, हालांकि गुस्सा भी अधिक आ जाता है। लगन में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, जो कि चौथे भाव के स्वामी हैं। लग्नेश शुक्र हैं, जो कि स्वराशि के होकर के छठे भाव में बैठे हैं, यानी कैरियर में जहां कहीं भी ये रहेंगे वहां पर लीडरशिप में रहेंगे, यानी पोजीशन अच्छी रहेगी। अब यहाँ पर भी विदेश का योग बन गया, क्योंकि जो दसम भाव का स्वामी शनि है, कैरियर का स्वामी, वह 12वें भाव विदेश में गया हुआ है, यानी विदेश में ही कामकाज का योग बन रहा है। सप्तम भाव में गुरु मंगल और चंद्रमा की युति यहाँ पर बनी हुई है, यानी जो इनके साथ काम करने वाले लोग रहेंगे, कलिग्स रहेंगे, जो कंपनी रहेगी वह मल्टीनेशनल या कोई बहुत बड़े स्तर के कामकाज से जुड़ा हुआ इनका कैरियर रहेगा, और इनके जीवन में जो पार्टनर्स रहेंगे, सहभागी रहेंगे, वो काफी अच्छे रहेंगे, भाग्यशाली रहेंगे। कुल मिलाकर के D10 ठीक है। शनि यही नीच का है, तो काम के कारण से आंखों पे चश्मा लगेगा, वर्क लोड के कारण से या काम के कारण से सिर और आंखों में दर्द थकान की समस्या इनको आ सकती है। द्वादशांश कुंडली से माता पिता का सुख देखेंगे तो पिता का सुख ठीक है। माता के लिए थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देती है, चंद्रमा नीच का है और लगन कुंडली में भी चंद्रमा केतु के साथ था, तो जन्म के समय भी माता को दिक्कत हुई हो, या ऑपरेशन से डिलीवरी हुई हो, या माता के लिए थोड़ा सा सेहत में परेशानी पैदा होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। अब आ जाते हैं अष्टक वर्ग पे। लगन में 25 बिंदु हैं और धन भाव में 27 बिंदु हैं, व्यय भाव में 24 बिंदु है, लाभ भाव में 34 बिंदु है, 34 बिंदु है। अब यहाँ देखिएगा, व्यय में जो पॉइंट है ये कम है, लेकिन धन भाव और लाभ भाव के पॉइंट अधिक है। धन के और लाभ के पॉइंट अधिक है, व्यय के पॉइंट क्या है, कम है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करता है। तृतीय भाव में 28 बिंदु बैठे हुए हैं, जो उचित रूप से मेहनत और परिश्रम करवाएंगे। यहाँ पर 35 पॉइंट्स हैं, जो यह संकेत देते हैं कि भौतिक सुख जीवन में खूब अच्छे से रहेगा। वही संतान को लेकर के देरी का जो संकेत मिला था, यहाँ भी पूरा हो रहा है, क्योंकि पंचम भाव में बिंदु कम है। यहाँ पर 28 पॉइंट है, यानी जीवन में कंपटीशन एवरेज ही रहेगा, बहुत हाई कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। सप्तम भाव में 26 पॉइंट है, जो कि लग्न के लगभग लगभग बराबर है, 25-26 है, यानी जीवन साथी और इनका स्वभाव मैच करने वाला ही रहेगा।
अष्टम भाव में 27 पॉइंट है। ये थोड़ा सा बीमारियों का संकेत देगा। भाग्य जो है एवरेज से थोड़ा कम साथ देगा, क्योंकि 28 पॉइंट जो होते हैं ये एवरेज होते हैं। एवरेज से थोड़ा कम है, लेकिन कर्म बहुत अच्छा है। लाभ भी कर्म के अनुकूल ही दिखाई दे रहा है। दशाओं को देखें तो वर्तमान में मंगल की दशा चल रही है। मंगल की दशा निकल जा रही है, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये मारक ग्रह है। निकल जाए तो ही अच्छा है। मार्च 2025 तक मंगल रहेगा। फिर इसके बाद राहु की दशा आएगी। राहु की दशा में ये बिटिया बीमार रहा करेगी, क्योंकि अष्टम में गुरु के साथ है, तो इसके खान पान और हाइजीन आदि का ख्याल रखना है। इसी समय अवधि में राहु की दशा में 2025 से लेकर के 2043 तक इसको कई बार स्किन से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होंगी, एलर्जी हो जाएगी, शरीर में लालिमा दाने वगैरह होना, डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं होती रहेंगी। यानी इसके राहु और मंगल का उपाय तो करंट में भी जरूरी हो गया है, करा देना, जल्दी ही करा देना चाहिए, दान और जप। फिर इसके बाद जीवन ठीक चलेगा, क्योंकि फिर गुरु की दशा आ जाएगी। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा तो खराब ग्रहों की दशाएं निकल चुकी होंगी। शनि छठे भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, उनकी दशा आ जाएगी। बुध भी अच्छा जाएगा। यानी फिर इसके बाद 2095 तक समय अच्छा चलेगा। केतु की दशा मारकत्व में आ सकती है, क्योंकि मारक भाव में बैठा हुआ है केतु। और केतु से मंगल 12वें भाव में बैठा है, मार्केश भी है। तो केतु में मंगल की दशा, ये चंद्रमा और मंगल की दशाएं जो है ये मारक का काम करेंगी। इस बीच में जीवन जो है, संसार जो है छोड़ने का भी समय आ सकता है। कुल मिलाकर के एक बार फिर से लग्न पर चलेंगे और उपायों की चर्चा कर देंगे। यहाँ पर देखिए लगन में क्या है, चंद्रमा केतु की युति है, तो चंद्र केतु ग्रहण की शांति, साथ साथ मंगल के लिए जप और दान, ताकि गर्मी उग्रता नियंत्रित रहे। मार्केश भी प्रबल है। और ये राहु गुरु की शांति, ये जरूरी है। इन दोनों ग्रहों का जप दान, मंगल का जप दान और चंद्र केतु के ग्रहण की शांति तो अभी 10-12 साल बाद होगी तो भी चलेगा। इन फ्यूचर स्टोन पहनना चाहें तो सिर्फ शुक्र का स्टोन ही पहनाना इनके लिए पर्याप्त रहेगा। शुक्र इस कुंडली में भाग्य का स्वामी है, धन का भी स्वामी है, लाभ भाव में बैठा है, सबसे अच्छी स्थिति में है। शनि का स्टोन नहीं पहनना है। बुध भी 12 में है, नहीं पहनना है। जीवन में हमेशा क्या दान कर सकते हैं, जब भी अवसर लगे मंगल का दान कर सकते हैं, और राहु के वस्तु का दान हमेशा किया जा सकता है। हाँ, राहु अष्टम में है, जीवन में ऐसे व्यक्ति को कभी झूठे आक्षेप और आरोपों का भी सामना करना पड़ता है।